नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 को लेकर, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होनी है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो बीएससी नर्सिंग जो कराती हैं, वो एमसीसी के तहत जितनी इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं और जो आने हैं, उन सभी की लिस्ट वेबसाइट पर यानी एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड होने लगी हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितने इंस्टीट्यूट्स अपडेट हो गए हैं और उनकी ब्यौरा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। और 11 अक्टूबर से ये इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा काउंसलिंग का। तो आपको सतर्क रहना है, आपको टाइमली सारी चीज़ों को करना है थ्रू नीट स्कोर। यानी जिन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और जिन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके लिए इस वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ आपको मिलेगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमसीसी की। उस पे जब जाएंगे तो आप चाहें तो इसे डेस्कटॉप मोड पर लगा लें, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरफेस बहुत अच्छा दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 चीज़ें आपको देख लेनी है। एक काउंसलिंग शेड्यूल यूजी 2022 के लिए है और एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर टिक करते हैं तो ये आपको एक ओपन का ऑप्शन देगा पीडीएफ। और देखिए यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर कट कही गई हैं, ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अफिलेटेड टू द आईपी यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राउंड 1 की बात जो की गई है वो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात, यहाँ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात, और यहाँ आगे रिजल्ट और रिपोर्टिंग की बात कही गई है। तो जो पहला राउंड की बात की गई है वो 11 तारीख से 11 अक्टूबर से शुरू होगा और 17 अक्टूबर तक आप जाएगा। ये इसी के बीच में आपको पेमेंट और सारी चीज़ें कर देनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर उसके बाद 14 तारीख से जो है शुरू होगा, 18 तारीख तक आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग और लॉक कर पाएंगे जो इंस्टीट्यूट आपको चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 17 से 18 अक्टूबर के बीच में ही वेरिफिकेशन होता है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, जो कि 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 21 अक्टूबर से। तो 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट कर देना होगा। ये पूरा एक राउंड के लिए दिया गया है। अगला राउंड भी यहाँ सेकेंड राउंड शुरू होगा, जो कि सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड के बाद शुरू होता है। तो यहाँ 7 नवंबर से शुरू होगा वो अगला राउंड और उसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ डे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि डे 6 मिलते हैं इसके लिए, 6 इसके लिए, 2 उसके लिए, 2 उसके लिए, 1 दिन उसके लिए और 7 दिन रिपोर्टिंग के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे पहले में 8 दिन मिलेगा, फिर 5 दिन मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल के टर्म्स में। अब आइए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ जो आपको क्या करना है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर है, आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा। देखिए यहाँ पर नीट यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2022। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है ऑल इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा देखिए बीएससी नर्सिंग का। तो यहाँ आप कर लीजिए, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए आप कर लीजिए, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या आर इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑल इंस्टीट्यूट्स कर लेने हैं, यहाँ पर ऑल इंस्टीट्यूट्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स के टर्म्स में यहाँ पर देख लेना है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, बीएससी नर्सिंग नीट यूजी फिर आल कर दिया। तो इससे हम चाहें कि सभी इंस्टीट्यूट एक साथ दिख जाएं। आप सिंगल भी करके देख सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक एक इंस्टीट्यूट्स आपको दिखने लगेगा, कितने इंस्टीट्यूट्स अभी तक शामिल हो पाए हैं। तो इसमें अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिलेगा, फिर नर्सिंग आरएमएल आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये प्रोफाइल भी आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। आपके सामने प्रोफाइल्स भी दी गई हैं, इसमें सीट्स और बाकी चीज़ों का ब्यौरा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको नर्सिंग LHMC न्यू दिल्ली मिल जाएगा, लेडी हार्डिंग जिसे कहते हैं आप, रॉक ऑन मिलेगा, और राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाजपत नगर,
और उसके बाद आपको मिलेगा सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद BHU आपको, जो उत्तर प्रदेश में एक ही इंस्टीट्यूट ऐसा है जो शामिल है इस पर्टिकुलर जो है काउंसलिंग में, तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो ये, और उसके बाद भोपाल का एक इंस्टीट्यूट शामिल है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट जो आपका मिलेगा IP है दिल्ली का, वो भी इंस्टीट्यूट शामिल है। तो इसके अंतर्गत 6-7 इंस्टीट्यूट्स और आते हैं, वो अभी अपडेट होने बाकी हैं। लगातार अपडेट हो रहे हैं, आपको इसी जगह पर पूरी चीज़ें डिटेल्स मिलती रहेंगी। 11 तारीख तक एक कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगा। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आप जो भी काउंसलिंग कराना चाहें, जो इंस्टीट्यूट्स की प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, आप वो प्रायोरिटी बना लीजिए, जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम समस्याएं ना हों। आप अपनी मेरिट का ध्यान में रखते हुए उसकी ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, इन सभी के तहत एक साथ काउंसलिंग यहाँ पर होगी इन इंस्टीट्यूट्स में। तो आप आसानी से एक ही राउंड में सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।